हालेलुया। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आर्क बिशप साहब को नमस्कार करना चाहता हूं। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत शब्दों में जिस तरह से हमें हालेलुया का कैसे शुरू हुआ ये शब्द, इसका मतलब क्या है समझाया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातें समझाई। यहाँ पे आए हुए सभी पास्टर्स, फादर्स, प्रीस्ट्स, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका सबका आशीर्वाद अगर हम लोगों को हमेशा मिलता रहे तो हम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सबके जीवन में तरक्की होगी। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग जो आए हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे हिंदू हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे सिख हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं। यही तो अपने पंजाब की खूबसूरती है, जो भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का अपना भाईचारा है। और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक मुट्ठी की तरह एक साथ मिलके पंजाब में रहते हैं। ये पंजाब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी भाईचारे से, इसी एकता से इन लोगों को डर लगता है। अभी आप सब लोगों ने पूरी एकता, इतनी जबरदस्त एकता दिखाई जब 3 किसानों के खिलाफ कानून लागू हुए। पंजाब के लोगों ने उसकी अगुवाई की, आंदोलन की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जब अगुवाई की तो सारा देश खड़ा हो गया। और जब सारा देश खड़ा हो गया तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़े। ये पंजाब की खूबसूरती है, ये पंजाब की एकता की और भाईचारे की खूबसूरती है। इन लोगों को, सब लोगों को इस भाईचारे से डर लगता है। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे। काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं। उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब, गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो। अंतिम समय जब कुछ लोग उनको, उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको। और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं? हे प्रभु, इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आज
दिल्ली में हम अपनी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हम जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पे, सभी गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्मों के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म यही तो कहते हैं, गरीबों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो। वही हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं।